हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ने विद श्योर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 9 लाइट इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। तो आज की इस वीडियो से हम लोगों को जो हमारा टॉपिक है एक्टिविटी 3 से स्टार्ट करना था। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इसके पहले वाले सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। Take a torch bulb and a piece of wire. Remove the plastic covering at the two ends of the wire as you did before. Wrap one end of a wire around the base of around a base of an electric bulb as shown in figure 9.7. Fix the other end of the wire to the negative terminal of an electric cell with a rubber band. Now bring the tip of the base of the bulb, that is its other terminal, in contact with the positive terminals of the cell. Does the bulb glow? Now move the bulb. Move the bulb away from the terminal of the electric cell. Does the bulb remain lighted? Is this not similar to what you do when you switch your torch on or off? तो यहाँ पर क्या करना है, आप लोगों को एक टॉर्च बल्ब का पीस ले लेना, उसका वायर ले लेना है और उसके बाद आपको उसे रैप वन एंड ऑफ वायर अराउंड द बेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब एज शोन इन फिगर। यानी जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो इस फिगर 9.7 में, जैसा कि जो बल्ब है उसको सेल के एक जगह उसको फिक्स कर देना और दूसरा एंड उसका रैप कर देना है। फिर उसके बाद क्या करना है, जो मेटल टिप है उस पे जो बल्ब है उसको उसके ऊपर उसके कांटेक्ट में रख देना है। और वो जो सेल है जिसको हम लोगों ने जो कनेक्ट करा था, क्या वो ग्लो करेगा? अगर ग्लो कर रहा है तो उससे आप लोग कब ग्लो कर रहा है, स्विच ऑन में ग्लो कर रहा है कि स्विच ऑफ में ग्लो कर रहा है। तो ये आप लोग को एक एक्टिविटी है, आप लोग करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। और फिर जो हम लोग अपने टॉपिक में चलते हैं जो कि इलेक्ट्रिक स्विच। तो चलिए ऐसे स्टार्ट करते हैं। We had an arrangement for switching on or off our homemade torch by moving the base of the bulb away from the tip of the cell. This was a simple switch but not very easy to use. We can make another simple and easier switch to use in our circuit. तो यहाँ पर क्या है, हम लोग के पास एक अरेंजमेंट होता है किसी भी चीज़ को चालू करने के लिए और बंद करने के लिए सिर्फ एक बटन से। वो बटन क्या कराता है, स्विच कहलाता है। वो हर चीज़ में होता है, बल्ब में होता है, फैन में होता है, टीवी, कूलर, पंखा, एसी, सब चीज़ में वो एक बटन होता है। और उस बटन को बनाना इतना सिंपल है लेकिन इतना भी ईजी नहीं है। लेकिन इसके लिए हम लोग को एक दूसरा बल्ब बना सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक थर्मोकोल की जो शीट होती है उसको ज़रूरत होगी। तो ये एक्टिविटी 4 है, इसको हम लोग अगर पढ़ेंगे तो हम लोग को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ जाएगा। वरना हम लोग को एक थर्मोकोल की शीट की ज़रूरत है। तो यू कैन मेक अ स्विच यूजिंग 2 ड्राइंग पेंसिल, अ सेफ्टी पिन और अ पेपर क्लिप, 2 wires and a small sheet of thermocol or a wooden board. Insert a drawing pin into the ring at one end of the safety pin and fix it on the thermocol sheet as shown in figure 9.8. Make sure that the safety pin can be rotated freely. Now fix the other drawing pin on the thermocol sheet in a way that the free end of the safety pin can touch it. The safety pin fixed in this way would be your switches in this activity. Now make a circuit by connecting an electric cell and a bulb with this switch as shown in figure 9.9. Rotate the safety pin so that it freely and touch the other drawing pins. What do you observe? Now move the safety pins away. Does the bulb continue to glow? The safety pin covered the gap between the drawing pins when you made it touch of them. In these positions, the switch is said to be on.
since the material of the safety pin allows the current uh, to pass through it. The circuit was complete, hence the bulb glows. One of the hand, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, one other hand the bulb did not glow when the safety pin was not touched with the other drawing pin. तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, उसे मैंने मिस कर दिया था, तो अभी मैंने इसको पढ़ा, तो अब आपको अच्छी तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। तो क्या करना पड़ेगा, आपको एक थर्मोकॉल की शीट लेनी है, 2 ड्राइंग पिन्स होती है उन्हें ले लेना है, और एक सेफ्टी पिन होती है वो ले लेना है, और जो वायर्स होते हैं उन्हें ले लेना है। फिर क्या करना है, आप लोगों को जो सेफ्टी पिन्स हैं उन्हें आप लोगों को एक थर्मोकॉल के ऊपर एकदम रख देना है, बिल्कुल इस तरीके से, और उसके एक एंड में ये एक ड्राइंग पिन लगानी है, फिर उसको सीधा करके दूसरे एंड में ये वाली जो पिन है ड्राइंग पिन उसे लगा लेना बिल्कुल इस तरीके से। फिर क्या कि थर्मोकोल के अंदर तो ये सब इंसर्ट हो जाएगा, और इनके वायर्स भी 2 होने चाहिए, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो। और फिर आप इसे एक इलेक्ट्रिक सेल में लगाइए, और फिर अगर आप इसको हटा देंगे तो क्या जो इलेक्ट्रिसिटी वो रुक जाएगी, वो पास नहीं हो पाएगी, और अगर आप इसे जोड़ देंगे तो क्या इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। तो ये एक बहुत ही इजी तरीके से क्या बन गया, एक स्विच बन गया। और इसी तरीके से जो हमारा स्विच है, स्विच बोर्ड में जो लगा रहता है, वो भी बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था, बहुत ही अच्छी एक्टिविटी थी, जिससे हमें ये समझ में आता है कि एक जो स्विच होता है, जो कि स्विच बोर्ड में लगा रहता है, जो कि हम लोग जाते हैं और सिंपली उंगली से प्रेस करके, फिंगर से प्रेस करके ऑन कर देते हैं, वो वर्क एक्चुअली करता किस तरीके से। तो आपको और मेरे को भी इसको समझने में काफ़ी मज़ा आया होगा, आप इसको अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे, और ये एक्टिविटी हमारी इधर ही ख़त्म होती है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग आगे की क्लासेस में भी पढ़ेंगे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। In all our activities we have used metal wires to make a circuit. Suppose we use a cotton thread instead of a metal wire to make a circuit. Do you think that the bulb will light up in such a circuit? What materials can be used in a electric circuit so that the current can pass through them? Let us find out. तो इधर क्या है कि अभी हम लोगों ने क्या एक इलेक्ट्रिक स्विच बनाया, जिसमें हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मेटल का ही यूज़ करा। क्या खाली मेटल ही में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फैल पाती है? खाली मेटल से ही इलेक्ट्रिसिटी दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो पाती है? तो हम लोग इसी सब चीज़ों के बारे में इस जो एक्टिविटी 5 है इसमें समझेंगे, और भी अच्छी तरीके से कि क्या क्या चीज़ों में हम लोगों को जो मेटल है और भी जो अदर सब्सटेंस है, अदर चीज़ें हैं, उनसे भी क्या इलेक्ट्रिसिटी पास होती है या नहीं होती है। अगर होती है तो उन सब चीज़ों का, उन सारे ग्रुप्स का क्या नाम है, और जिन चीज़ों का नहीं होता है उन सब चीज़ों का क्या नाम है। तो चलिए शुरू करते हैं। Activity 5. Disconnect the switch from the electric circuit you used for activity 4. This would leave you with 2 free ends of wires as shown in figure 9.12. Bring a free ends of the 2 wires close to let them touch each other. Does the bulb light up? You can now use this arrangement to test whether any given materials allows current to pass through it or not. तो यहाँ पर क्या है कि आप लोगों ने जो इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया था, अभी जो हम लोगों ने एक्टिविटी 4 में जो पढ़ा, तो उसे आप लोगों को डिस्कनेक्ट करना है, उसको आप लोग को पूरे अच्छे तरीके से हटाना, और उसकी जगह फिर आप लोगों को कोई दूसरा जो मेटल या कोई भी चीज़ है उसे लगाना, और फिर बताना कि उससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है या नहीं हो रही है। तो हम लोगों ने पहले सेफ्टी पिन लगाया था, अब हमने क्या एक की
यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे हम लोगों ने एक की लगाई है। अब इससे क्या इलेक्ट्रिसिटी क्या ग्लो कर रही है, जन रही है, जनरेट हो रही है। क्यों? क्योंकि जो चाबी है वो भी एक मेटल से बनी है जिसका नाम है आयरन। Collect samples of different types of materials such as coins, cork, rubber, glass, keys, pins, plastic scales, wooden block, aluminium foil, candles, swing machine, swing needle जो कि कपड़े सिलने वाली जो सुई होती है वो, थर्मोकोल, पेपर एंड पेंसिल, लेड जो लीड होती है, जो लीड पेंसिल होती है वो। one by one bring the free ends of the wires of your tester in contact with two ends of the samples you have collected. Make sure that the two wires do not touch each other while you are doing so. Does the bulb glow in each case? तो यहाँ पर क्या करना है, ये आप लोग टेबल आप लोग देख पा रहे होगे। इसमें क्या है कि आप लोगों को ये जो सब्सटेंस मिले हैं, इन सारे चीज़ों को जो आप लोगों ने एक्टिविटी 4 में जो बल्ब बनाया था उसमें जो सेफ्टी पिन है उसकी जगह इन्हें लगाना है। तो क्या की को अगर हम लगाएंगे तो क्या बल्ब जलेगा? हाँ जलेगा। इरेजर को लगाएंगे तो नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? इरेजर एक रबर है। अब इधर बात आती है कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में। तो जब तक हम लोग कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स को अच्छे से नहीं पढ़ लेंगे तब तक हम लोग इस टेबल को अच्छी तरीके से समझ में नहीं पाएंगे। तो पहले हम लोग कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स को समझते हैं, उसके बाद हम फिर आएंगे इस टेबल में जो कि है टेबल 9.1 कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स की टेबल में, और फिर हम लोग इसमें बताएंगे, पढ़ेंगे, फिर हम लोग इसको अच्छे तरीके से आंसर देंगे। What do you find? The bulb does not glow when the free ends of the wires are in contact with some of the materials you have tested. This means that these materials do not allow the electric current to pass through them. On the other hand, some materials allow electricity current to pass through them, which is indicated by glowing bulb. Materials which allow electricity current to pass through them are conductors of electricity. Insulators do not allow electric current to pass through them. With the help of table 9.1, name the materials that are conductor of the electric and also those which are insulators. तो अब इधर समझिए, जैसा कि मैंने कहा था, जब तक कि हम लोग कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स को नहीं समझ पाएंगे तब तक हम लोग इस टेबल को अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएंगे। अब मैं 2 लाइन को अंडरलाइन कर रहा हूँ, आपको उसको अच्छी तरीके से समझना है। तो क्या है वो 2 लाइन? वो 2 लाइन्स है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ से ये जो 2 लाइन्स है इन्हें आप लोगों को अच्छी तरीके से समझना है कि ये है क्या। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब क्या है कि वैसी चीज़ें, वैसे मटेरियल्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं अपने ऊपर से, यानी कि जो मेटल्स है वो अपने ऊपर से पास होने देते, तो क्या कहलाएंगे? वो कंडक्टर्स कहलाएंगे। तो क्या ऐसी कोई भी चीज़ जो कि जिसके ऊपर से करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि करंट उसके ऊपर से फ्लो हो रहा है बिना किसी प्रॉब्लम के, तो कौन सी चीज़ हो जाएगी? वो कहलाएगी कंडक्टर्स। यानी कि जैसे कि आप लोगों के घर में कूलर्स होंगे तो जो लोहे वाले होते हैं उसको हम लोग कभी कभी छू लेते तो क्या करंट लगता है। क्यों करंट लगता है? क्योंकि वो एक मेटल है और मेटल के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। तो और मेटल क्या हुआ? वो आयरन का हुआ, तो क्या हो गया? वो एक कंडक्टर हुआ। तो इसकी वजह से हम लोग को क्या करंट लगता है। और क्या है? इंसुलेटर्स। तो ये वाली जो लाइन है इंसुलेटर्स, ये क्या है? ये इंसुलेटर्स मतलब कि इनका मतलब ये जो यहाँ तक डैम तक की जो लाइन है इसका मतलब ये है कि ये अंडरलाइन लाइन जो है जिनको मैंने अंडरलाइन करा है वो लाइन्स है। इंसुलेटर्स डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी
इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। तो ये इंसुलेटर्स की डेफिनेशन, इंसुलेटर्स वो होते हैं जो लाइट को पास नहीं होने देते। कंडक्टर्स का उल्टा इंसुलेटर, इंसुलेटर्स का उल्टा कंडक्टर। तो कंडक्टर का मतलब क्या, ऐसी चीज है जो कि करंट को पास होने दे, और इंसुलेटर का मतलब ऐसी चीज है जो करंट को पास ना होने दे। तो ऐसी कुछ चीजों के नाम आपको इधर कंडक्टर्स में लिखने, कौन कौन सी चीज कंडक्टर है, और ऐसी चीजों को नाम आपको इंसुलेटर्स में भी लिखने हैं। तो व्हाट डू यू कंक्लूड। तो अब हम लोग चलते हैं अपनी टेबल की तरफ, जिसको हमने कहा था कि जब हम लोग इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स को पढ़ लेंगे तब हम लोग यहाँ पे आएंगे और अच्छी तरीके से समझेंगे। तो क्या है इसमें की क्या होती है, मेटल। और जैसा कि मैंने बताया कि मेटल में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो मेटल क्या हो गया, कंडक्टर। और कंडक्टर से क्या, इलेक्ट्रिसिटी जाती है, तो क्या हो गया, यस, बल्ब जलेगा। अगर हम लोग सेफ्टी पिन की जगह मेटल की लगा देंगे तब भी बल्ब जलेगा। फिर क्या, इरेजर। इरेजर किससे बनी होती है, रबर से। और जो रबर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता, वो रबर इंसुलेटर होता है, इसलिए आंसर है नो। फिर क्या है, स्केल। स्केल किससे बना होता है, प्लास्टिक से बना होता है। आप लोगों ने देखा होगा घर में जितने भी स्विच होते हैं वो सारे किसके बने होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं। और प्लास्टिक से क्या होता है कि जो करंट आता है, करंट पास नहीं होता, और प्लास्टिक इंसुलेटर होती है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर क्या आएगा, नो। फिर क्या है, मैच स्टिक। तो ये मैच स्टिक यानी माचिस किससे बनी होती है, वो बनी होती है वुड से, और वुड भी करंट को पास नहीं होने देता, वुड है इंसुलेटर। यानी कि जब भी कहीं करंट की चीज हो रही होती है तो वहां पे हम लोग लकड़ी लगा देते हैं, या कोई करंट में चिपक जाता होगा तो उसको डंडे से मार मार के छुड़ाते हैं, पिक्चरों में आप लोगों ने कई बार देखा होगा। तो वो क्यों करते हैं, क्योंकि वुड एक इंसुलेटर है और वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देगी, तो आंसर है नो। फिर यहाँ पे क्या है, ग्लास बैंगल। जो ग्लास है वो क्या करंट को पास होने देता है कि नहीं होने देता है, अगर पास होने देगा तो वो क्या कहलाएगा, कंडक्टर। अगर पास नहीं होने देगा तो क्या कहलाएगा, इंसुलेटर। फिर यहाँ पे क्या, आयरन नेल, मेटल। आयरन क्या होता है, मेटल होता है। गोल्ड क्या होता है, मेटल होता है। तो ये क्या है, आयरन है एक मेटल, और मेटल एक होता है कंडक्टर, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है। तो आयरन नेल में क्या लगाएंगे हम लोग, यस, वो पास होने देगा। तो ये जो टॉपिक था ये तो खत्म हो चुका है, इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है वो भी खत्म हो चुका है। इसके कुछ कीवर्ड्स हैं, इसे भी हम लोग पढ़ लेते हैं। बल्ब, कंडक्टर्स, इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सर्किट, फिलामेंट, इंसुलेटर्स, स्विच, टर्मिनल। तो इसके कुछ कीवर्ड्स थे जो कि हम लोगों ने पढ़ लिए। अब जो इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।